जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहली कक्षा में हम द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे थे। भौतिकी आधार पर हमने सीख लिया था, रासायनिक आधार पर हम अध्ययन कर रहे थे। रासायनिक आधार पर दो कैटेगरी मिली थी हमें, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आए। अशुद्ध पदार्थ मुख्यतः मिश्रण कंटेन करता है, रखता है। मिश्रण में दो हमने देखा, समांगी विषमांगी। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जो तत्व और यौगिक था, पूर्ण रूप से लगभग हम तत्व का अध्ययन कर चुके थे। जैसा कि हमने कहा था, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं को कह सकते हैं। इसके अंतर्गत धातु, अधातु और उपधातु मोटा मोटा इसको हम सीख चुके थे। इसका दूसरा सिरा यौगिक था। आज हम यौगिक का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पदार्थ के वर्गीकरण में हम रासायनिक आधार पर इस श्रृंखला में आज हम यौगिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए, तो बिना इसकी देर किए हुए शुरुआत करते हैं यौगिक का। यौगिक, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, अगर कोई तत्व है तो अकेले परमाणु, अकेले परमाणु। अगर एक से अधिक परमाणु तो वह यौगिक कहा जा सकता है, यानी बन जाएगा। अकेले परमाणु होगा तो तत्व होगा, अर्थात धातु, अधातु। एक से ज्यादा होंगे, कोई ना कोई स्पेसिफिक सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। एक उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं, जैसे कि देखेंगे, अकेले सोडियम, अकेले सोडियम धातु यानी तत्व। अकेले ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? तत्व। अकेले नाइट्रोजन तत्व। अकेले मैग्नीशियम तत्व। अकेले हाइड्रोजन तत्व। अकेले क्लोरीन, अकेले क्लोरीन क्या हो जाएगा? तत्व। लेकिन अगर सोडियम और क्लोरीन मिल गए तो एक फार्मूला सपोज टू बी बन गया, NaCl। किसका फार्मूला है? तो याद रखेंगे, नमक का। तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। तो इसी का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं विशेष रूप से। तो रसायन की भाषा में यौगिक हम किसे कह सकते हैं? तो याद रखेंगे, यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहा जाता है? तो अकेले परमाणु, अकेले परमाणु तत्व कहा जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा परमाणुओं को क्या कहेंगे? यौगिक। कैसे? तो याद रखेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। अब निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक बनाते हैं, जैसे कि अकेले सोडियम तत्व, अकेले क्लोरीन तत्व। लेकिन जो दोनों 1:1 में मिलते हैं तो NaCl, सोडियम
क्लोराइड आपका यौगिक, अकेले हाइड्रोजन तत्व, अकेले ऑक्सीजन तत्व, दोनों मिलते हैं 2:1 में, तो क्या बनेगा H2O। अब H2O ही क्यों लिखा गया, NaCl क्यों लिखा गया, इसको आगे हम बृहद रूप से संयोजकता नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां के लिए इतना ही। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा किसका, जल का। इसी तरह से आगे देखेंगे, मैग्नीशियम अकेले तत्व, ऑक्सीजन अकेले तत्व, दोनों 1:1 में मिलेंगे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम यौगिक को डिफाइन करते हैं। आगे देखते हैं इसी श्रृंखला में, यौगिक का वर्गीकरण। अगर यौगिक का हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको भी कई आधार से किया जा सकता है। पहला आधार हम मान लेते हैं तत्व की उपस्थिति के आधार पर। इसके आधार पर आपका जो यौगिक होगा 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। पहला हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक, दूसरा हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। शब्द से ही लग रहा है अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो। शब्द से ही लग रहा है जिसमें कार्बन उपस्थित हो। इसमें कुछ अपवाद भी अभी आएगा, उसको हम बताएंगे। जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन के अतिरिक्त सभी तत्व विद्यमान हो, उपस्थित हो, लेकिन कार्बन ना हो, उसको क्या कहा जाएगा, अकार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। इसमें सभी तत्व कार्बन के साथ, कार्बन आवश्यक रूप से उपस्थित हो, कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। लेकिन एक ऐसी जगह भी आएगी जहां पे कार्बन भी उपस्थित होगा, लेकिन उसको कार्बनिक की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसको भी बताते हैं। तो यहां से मोटी मोटी बात, तत्व की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के, एक अकार्बनिक दूसरा कार्बनिक। कार्बन जिसमें ना हो अकार्बनिक, जिसमें कार्बन हो कार्बनिक कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसकी श्रेणी में हम किसको रख सकते हैं, उदाहरण अगर लेंगे तो, अगर हम उदाहरण लेते हैं तो इसमें हम रख सकते हैं जैसे NaCl और MgCl2, AlCl3, H2O, और क्या कह सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो उसको हम कार्बनिक यौगिक कह देंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा समय गवा देगा, अतः इतने ही एग्जाम्पल के साथ हम संतुष्ट होते हैं। जब हम सीरीज हल कराएंगे क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ और डिटेल में देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा किस तरह से हम पहचानेंगे। आगे देखते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसको कार्बनिक कहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन आपका होता क्या है। चलिए आगे, अकार्बनिक में लगभग समझ में आ गया, जिसमें कार्बन ना हो सभी कार्बनिक। अब कुछ में मिलेगा तो भी कहेंगे, क्यों, उसको हम इस टॉपिक के बाद बताएंगे। तो अगला टॉपिक आपका हो गया है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कौन होगा, जिसमें कार्बन हो। अब ध्यान देंगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इनसे उत्पन्न यौगिक को ही हम कार्बनिक यौगिक की संज्ञा देंगे।
अब प्रश्न उठता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर के बना है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C2H5OH एथिल एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। याद रखेंगे कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन उसमें जरूर होगा। हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है तब 100% आप कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अगर कार्बन उपस्थित है लेकिन हाइड्रोजन आंशिक भर भी नहीं है, एक भी परमाणु नहीं है, अन्य तत्व तो भले ही उपस्थित हैं, तो उसे कार्बनिक यौगिक की संज्ञा में ना रख करके हम अकार्बनिक में रखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन की उपस्थिति के बावजूद कार्बनिक यौगिक नहीं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं, कार्बनिक यौगिक नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं, कार्बनिक यौगिक नहीं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं, कार्बनिक यौगिक नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन की उपस्थिति के बावजूद भी कार्बनिक यौगिक नहीं। ये आपका अकार्बनिक की श्रृंखला में ही आएगा। इतनी बात। तो तत्वों के आधार पर कार्बनिक अकार्बनिक आप डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसी के संदर्भ में एक अलग ब्रांच कार्बन की बन गई, रसायन की बन गई कार्बनिक रसायन, और दूसरी बन गई अकार्बनिक रसायन। इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे ये यौगिक बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में एक बंध कार्य कर रहा है, एक बॉन्ड काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स के बेस पर बॉन्ड के आधार पर यौगिक का वर्गीकरण। चलिए इसके आधार पर देखते हैं। तो पहला आएगा, सब बोलेंगे पहला कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। तो ध्यान देंगे शब्द से ही लग रहा है आयनिक कंपाउंड कैसे बने होंगे। आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक किससे बने होंगे, आयनों के द्वारा बने होंगे। आयन कितने होंगे, 2, धन आयन और ऋण आयन। या दूसरी भाषा में हम कहें तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफर होने के कारण एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व के परमाणु के पास पूर्ण रूप से जाने के कारण जो यौगिक बनेगा उसको हम आयनिक यौगिक कहेंगे। ध्यान देंगे कैसे बनेगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl कैसे बनता है आइए हम देखते हैं। NaCl, सोडियम Na क्लोरीन Cl के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्णता स्थानांतरण के कारण बनता है। जैसा कि हम जानते हैं Na सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है।
बाह्य कोष संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17 2, 8, 7 संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 1 7। अब इनके बीच कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण। स्थिति के आधार पर सोडियम यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा यानी त्यागेगा। जैसे त्यागेगा तो सोडियम पर कौन सा आवेश, धनावेश, सोडियम धनायन बनाएगा। जैसे ही सोडियम त्यागेगा क्लोरीन ग्रहण करेगा, क्लोरीन पर ऋणावेश आएगा। कुछ इस तरह से दिखाएंगे। अब इस धनायन और ऋणायन के कारण सोडियम और क्लोरीन Na+ और Cl- पास पास आएंगे, गाना चलेगा पास वो आने लगे जरा जरा, और आपका यौगिक तैयार हो जाएगा NaCl। इसके बीच जो कार्य करेगा हमने बंध लिया था वो होगा आयनिक बंध। बंधों के आधार पर श्रेणी आपकी आयनिक यौगिक। दूसरा हम देखते हैं लगे हाथ, दूसरा आपका हो जाएगा सह संयोजी यौगिक, कोवालेंट कंपाउंड। कोवालेंट कंपाउंड कैसे बनेगा, यहां पे मामला सहेली वाला होगा। सहेली वाला बोलेंगे तो शेयरिंग वाला होगा। दो चीजें होंगी, दो परमाणु होंगे, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके समझते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, H2O2 N2 इनको लेते हैं। हाइड्रोजन के बीच कैसे आएगा ध्यान देंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कुछ इस तरह से आपको दिखे होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 1। चूंकि पहला कोष ही अंतिम कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग द्वारा किसी भी तरीके से इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक हैं, 1 और 1। तो शेयर जब करते हैं तो याद रखेंगे शेयर के पेयर वाले इलेक्ट्रॉन सभी में काउंट किए जाते हैं जिनके बीच शेयरिंग हो रही है। तो इसके पास भी 2 माना जाएगा, इसके पास भी 2 माना जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लिखा जाएगा, और ये बॉन्ड जो है इनको अट्रैक्ट करेगा तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अणु बन जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O2 हो जाएगा। नाइट्रोजन बनाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N2 हो जाएगा। संयोजकता वाले में इस प्रकरण को, इस शीर्षक को बनाने की प्रक्रिया को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो मोटी मोटी बात, सह संयोजी बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बनते हैं। अगला देखते हैं उप सह संयोजी बंध। ध्यान देंगे, यह कहाँ देखने को मिलेगा, कोई ऐसा यौगिक जो पहले से ही सह संयोजी बंध बनाए हुए हो, सह संयोजी बंध बनाए हुए हो। और एक शब्द में हम कहें तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा बनता है। अब पहले से ही सह संयोजी बंध बनाया हुआ यौगिक हम ले लेते हैं NH3। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। नाइट्रोजन अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। इसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5। एक बॉन्ड से हाइड्रोजन आगे अटैच हो जाएगा। अब ये जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर का इलेक्ट्रॉन है, अगर यह त्याग दिया जाए, क्या किया जाए, त्याग दिया जाए किसी के द्वारा, त्याग दिया जाए और किसी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, तब जो यहाँ पे बंध बनेगा उसको कहेंगे उप सह संयोजी बंध, और जो यौगिक बनेगा उसको कहेंगे उपसह संयोजी यौगिक।
जैसे मान लीजिए आपका एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जैसे इसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाकर आवारा कहीं घूम रहा था। इस NH3 अमोनिया की नज़र पड़ती है तो अपना ये शेयर का पेयर वाला इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा और यहाँ पे ये रिएक्शन एरो टाइप का लगाएंगे इसको शो ऑफ करने के लिए। इसको शो ऑफ करने का तरीका कुछ ये है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यौगिक बन जाएगा NH4। तो ये था उपसह संयोजी यौगिक। तो आज हमने कंप्लीटली सीखा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने तत्व को कंप्लीटली सीखा था, आज हमने सीखा यौगिक को। धन्यवाद, जय हिंद।